नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बिहार टॉक लाइव के साथ और मैं वतन कुमार। आज हमारे साथ बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं साहेबगंज विधानसभा प्रभारी राजकुमार शाह। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बिहार के हालात, आपराधिक ग्राफ क्या कुछ कह रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है। जैसा कि आप बीजेपी के नेता हैं और पूर्व में आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो अभी बिहार में हाल फिलहाल में कुछ महीनों से जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहा है, खास करके मुजफ्फरपुर में भी देखा गया है और हाल ही में 2-3 दिन पहले एक हाई प्रोफाइल मर्डर भी हुआ है मुकेश सहनी के पिता का। मामला काफ़ी पेचीदा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बढ़ते हुए अपराधों को लेकर? देखिए, जैसा कि पुलिस से भी दावा की है और हम लोगों को भी उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी जी का जो हत्यारा है वो तुरंत गिरफ्त में रहेगा और दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। इसलिए इस पर और अपराध की बात, चूँकि अपराध जो होता है और उस पर अंकुश लगाना सरकार का और प्रशासन का काम है, तो उस अंकुश पर आप भरोसा रखिए। निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है और कोई भी अपराधी बच के नहीं निकलता है यहाँ से। न हम लोग किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। लेकिन राजकुमार जी, ये बीते कुछ महीनों से जो इस तरह का आपराधिक ग्राफ, लूट मार, मर्डर जो बढ़ा है, आखिर कारण क्या है इस तरह से? देखिए, इसमें कुछ हमको तो षड्यंत्र भी दिखाई दे रहा है। जो आपको जीतन सहनी जी के ही हत्या से आपको का जो कुछ पर्दा हटा है और कुछ आने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की साजिशें हो रही हैं, कौन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और वो लोग भी आ जाएंगे। और निश्चित रूप से हम सरकार जो है इस पर गंभीर है और तुरंत बड़ी बैठक होने वाली है आज से कल तक, और वो बैठक में आपका इसका समीक्षा भी होगा और निश्चित रूप से अपराध पर पूरा जीरो टॉलरेंस पर कार्य होगा। वहीं अगर बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के, तो बीते कुछ दिनों में लगभग 15 से 16 पुल धराशायी हो गए हैं। तो अभी तक क्या कह सकते हैं कि मतलब सुशासन की सरकार है, अधिकारियों पे नकेल कसा हुआ है, फिर भी इस तरह के मामले, क्योंकि महज बरसात अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई। ठीक बात है, लेकिन आप इसके तह में जाएंगे तो देखेंगे ना कि पुल कब का बना हुआ था। जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग एक्स पर डाल रहे हैं कि इतना पुल गिरा, ये गिरा, उनको ये भी डालना चाहिए था कि हमारे पिताजी के टाइम में बना हुआ पुल। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस पे पहल करते हुए उस पुल की जांच का आदेश जो निश्चित रूप से सारे पुलों का फिर से निगरानी का आदेश दिया जा चुका है और सारे पुल को का देखा जा रहा है और सबका मेंटेनेंस होगा, और जो मेंटेनेंस से नहीं ठीक होने वाले होंगे उसको तोड़ के हटा दिया जाएगा। ऐसी सरकार सोच रही। अच्छा, अभी तीसरा मुद्दा और लास्ट मुद्दा हम आपसे बात करेंगे कि जैसे अभी हाल फिलहाल में जब सरकार अपने राजद के साथ नीतीश कुमार चले जाते हैं तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग को जो है तेज कर देते हैं, और वहीं जब एनडीए के साथ आ जाते हैं तो धीमा पड़ जाता है कहीं ना कहीं ये उनका मांग। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि विपक्ष भी इस मांग पे अड़ा हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? देखिए, नीति आयोग, उन लोगों को भी पता है और विपक्ष को भी पता है कि नीति आयोग ने इस विशेष राज्य के दर्जा की मान्यता को समाप्त किया है। और आज ही का शिवानंद तिवारी जी का बयान है कि नहीं, विशेष राज्य का तो विशेष पैकेज मिले। तो पैकेज तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया ही है बिहार को, और बजट आ रहा है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि बिहार का विकास नहीं तो देश का विकास कैसे होगा। और प्रधानमंत्री जी भी बहुत गंभीर है बिहार के विकास के लिए, और 30 सीट हम लोगों को यहाँ से बिहार की जनता ने, महान जनता ने दिया है, और फिर भी बिहार के लिए जो दायित्व है उसको सरकार पूरा करेगी। अच्छा, हम बात करें अगर साहेबगंज के आप विधानसभा प्रभारी हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो 25 में विधानसभा होगा उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगा पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में? इस बार हम लोगों को जो कल कार्य समिति में लक्ष्य दिया गया है वो 200 पार का है।
200 से ऊपर सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। एनडीए की सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार बनेगी और कोई संशय नहीं है कि हम लोग साहिबगंज और पारू को फिर से नहीं जीतेंगे। अच्छा, बाबा गरीबनाथ की नगरी में हम हैं और सावन का महापर्व भी आ रहा है, तो इस पर क्या कुछ शुभकामनाएं अपने देखने वालों को, चाहने वालों को? निश्चित रूप से बाबा गरीबनाथ की नगरी से सभी श्रद्धालुओं को सावन मास की हार्दिक शुभकामना। महादेव सब पर कृपा बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राजकुमार शाह जी को। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।